की बड़ी खबर आपको बता दें, सुनेत्रा पवार राजभवन पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो पहुंच चुकी हैं, अपना स्थान ग्रहण कर चुकी हैं। सुनेत्रा पवार अब से कुछ ही देर में डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाली हैं। तो सुनेत्रा की शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और पहली बार महाराष्ट्र को एक महिला डिप्टी सीएम मिलने वाली है। लेकिन यहां अगर आप तस्वीरों को देखेंगे तो पार्टी तो सुनेत्रा के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। पार्टी का हर बड़ा नेता सुनेत्रा के साथ खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह से पवार परिवार ने दूरी बना रखी है। तो परिवार सुनेत्रा के साथ नहीं है, लेकिन पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां पर आपको साथ देते हुए सुनेत्रा के नजर आ रहे हैं। पहले विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया, फिर उसके बाद औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री को इस बाबत ब्रीफ दिया गया, फिर उन्होंने राज्यपाल से शपथ के लिए समय मांगा और अब ये शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। और इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही सबकी निगाहें टिकी होंगी महाराष्ट्र की राजनीति पर। अब यहां से महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो किस तरह से बदलेगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं। सचिन चौधरी राजभवन से हमारे साथ हैं, दिनेश मौर्य भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, वहां मौजूद तमाम लोगों में शपथ ग्रहण के तमाम नेता मौजूद हैं, पार्टी का हर नेता वहां नजर आ रहा है, सहयोगी भी साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन पवार परिवार नहीं है बहू के साथ। बिल्कुल पिनाज, देखिए मैं आपको सबसे पहले हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये सामने देखिए जो रो है ना, पहली रो उसमें सुनेत्रा पवार सबसे पहली बैठी है, उसके उनके बगल में प्रफुल्ल पटेल है, सुनील तटकरे उनके बगल में है, फिर छगन भुजबल है, धनंजय मुंडे है, हसन मुश्रीफ है, दत्तात्रेय भरने हैं और उनके बगल में जय पवार बैठे हुए हैं। और बाकी पीछे की सीटों पर जो है ये उनके तमाम जो विधायक है और दूसरे अन्य जो नेता है वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। पहली लाइन में दूसरी तरफ मंगल प्रभात लोढ़ा, आशीष शेलार और चंद्रशेखर बावनकुले जो है वो बीजेपी की तरफ से वहाँ पर इस समारोह में मौजूद है। शपथ ग्रहण समारोह में सामने जो कुर्सियाँ लगाई गई है, सामने आप लाल रंग की 4 कुर्सियां वहां पर लगाई गई, जिसमें गवर्नर बैठेंगे, उसके आचार्य देवव्रत और उसके बगल में सुनेत्रा पवार जो है उनको शपथ ग्रहण के लिए बुलाया जाएगा। एक कुर्सी पर सीएम देवेंद्र फडणवीस और दूसरी पर दूसरे उप मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे वो बैठेंगे। बाकी तमाम नेता यहाँ पर आ चुके हैं। 4 से 5 मिनट में ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह जो शुरू होगा। सादगी भरा ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। राष्ट्रगान होगा, उसके बाद जो है शपथ के लिए बुलाया जाएगा चीफ सेक्रेटरी के द्वारा और गवर्नर जो है उनको शपथ दिलाएंगे और उसके बाद कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। इस सभागृह में तमाम जो लोग हैं सहयोगी दलों के, महायुति के, वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हम बात करें तो पवार परिवार की तरफ से यानी कि शरद पवार के खेमे से कोई भी, शरद पवार हो, सुप्रिया सुले हो या रोहित पवार हो, योगेंद्र पवार हो, ऐसे कोई भी नेता यहाँ पर मौजूद नहीं दिखाई दे रहा है। पार्थ पवार उनके जो बेटे हैं वो शरद पवार के साथ बैठक के लिए बारामती में रुके थे, वो भी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। उन्होंने कोशिश की थी कि इस शपथ ग्रहण समारोह में दूसरे जो पवार खेमे के लोग हैं उनको बुलाया जाए, लेकिन उन्होंने आना ठीक नहीं समझा है। वो कह रहे हैं कि उनको जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही कि वो कह रहे हैं कि अभी भी अजित पवार के दुख में, सूतक में वो लोग हैं और इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाया है। तो जाहिर सी बात है 2 फड़ों में 2 परिवार जो है 2 हिस्सों में अभी भी बटा हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरह से अजित पवार फैक्शन जो है वो कहीं ना कहीं शरद पवार फैक्शन का जो मर्जर का लाइन है उससे दूर हटता नज़र आ रहा है और वो अपनी रेखा जो है उसको बड़ी करने में, मजबूत करने में दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि शरद पवार गुट से कोई नेता जो है बड़ा दिल करते हुए यहाँ पर नहीं पहुंचा है। तो शरद पवार बड़ा दिल करते हुए नहीं पहुंचे या फिर वो हवाला दे रहे हैं कि भाई सूतक लगे हुए हैं, शोक में डूबा हुआ है परिवार और अभी शोक का वक्त है, तो ऐसे में वो इस तरह के किसी समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो मर्जर तो कम से कम जब पहली पंक्ति में परिवार की तरफ से किसी की भी नुमाइंदगी दिनेश नजर नहीं आ रही है, कोई भी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, आप नहीं आना चाहते थे, किसी को भेज सकते थे, परिवार के दूसरे सदस्यों को भेज सकते थे। तो इससे साफ हो गया है कि अब मर्जर तो भूल जाइए, परिवार में भी तल्खियां और बढ़ गई हैं। का आपने मर्जर की संभावनाएं फिलहाल तो न के बराबर है। उसके पीछे कारण ये है, या साथ ही मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊं कि देखिए अब आचार्य देवव्रत जो है राज्यपाल, वो अब इस दरबार हॉल में पधार चुके हैं। उनके पीछे हैं, चल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और उनके पीछे हैं एकनाथ शिंदे। तो अब जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली। और जैसे कि आपको एक और चीज़ पिनाज बता दूं, पिछले 20 सालों से हम यहाँ पर कई शपथ जो है हम वो यहाँ पर कवर कर चुके हैं, लेकिन ये पहली बार, हर बार जब भी शपथ ग्रहण होता था तो यहाँ पे खुशियाँ होती थी, उत्साह होता था, आनंद होता था, लोगों के चेहरे पर एक उत्साह नजर आता था। लेकिन पहली बार ऐसा है कि जब कोई शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है तब लोगों
लोगों के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है, मायूसी नज़र आ रही है, शोक जो है वो नज़र आ रहा है। जिम्मेदारी उनकी है, अब जिम्मेदारी का निर्वहन उन्हें करना है, जिम्मेदारी के निर्वहन की वजह से यहाँ पर आए पार्टी संभालना है और उसके अलावा जो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये पहली बार है कि जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो गेस्ट आए हुए हैं, जो नेता आए हुए हैं, उनके चेहरे पर कोई खुशी नज़र नहीं आ रही। वो सभी जानते हैं कि एक मुश्किल समय है पवार परिवार के लिए, ख़ास तौर पर उस महिला के लिए जिन्हें आज शपथ लेना है। उन्होंने अपने पति को खोया है, लेकिन उसी पति की विरासत को उन्हें संभालना है। जिस मुश्किल हालात में अजीत पवार ने इस पार्टी को अलग होने के बाद खड़ा किया था, इतनी बड़ी जीत विधानसभा चुनाव में हासिल किया, उसके बाद अब जिस तरह से वो पार्टी को आगे लेकर जा रहे थे, तो ऐसे में इस पार्टी को संभालना, इसे आगे लेके जाना, संगठन को बांध के रखना, ये बड़ी जिम्मेदारी होगी सुनीता पवार की। और यही वजह है कि वो यहाँ पर आज इस मुश्किल समय में भी खुद को संभालते हुए, खुद के इमोशंस को संभालते हुए यहाँ पर आई है, ताकि वो जो है पार्टी की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। एक और चीज़, जब शरद पवार यहाँ पर नहीं रहे, देखिए अजीत दादा अमर रहे के नारे, अमर नारे लग रहे। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी जो है वो आपको तस्वीरें दिखाए कि यहाँ पर अजीत दादा मंच पर पहुंच चुकी है सुनेत्रा पवार शपथ के लिए। आपके पास आऊंगी मैं। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व ससद विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब
अशी उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. तो यहां से सुनेत्रा पवार अब डिप्टी सीएम बन गई हैं महाराष्ट्र की। औपचारिक तौर पर उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। सवाल कई हैं कि इतनी जल्दबाजी क्या थी, शोक का समय चल रहा है तो इतनी जल्दी शपथ ग्रहण समारोह क्यों कराया गया। समीर जी हमारे साथ हैं। समीर जी, इस शपथ ग्रहण के साथ ही बहुत कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में भी बदल जाएगा और पवार परिवार में भी बदल जाएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और मुझे लग रहा है कि अभी कल तक जब पूरा परिवार एक साथ था, दुख की घड़ी में सब साथ थे, और आज सुनीता पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। शरद पवार ने सुबह जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है उसकी कि उनका तय हुआ कि वो लेगी, और अभी सूतक चल रहा है, परिवार अभी दुख में है। ऐसे समय में क्या जल्दी थी कि उप मुख्यमंत्री या कैबिनेट में शामिल हुआ जाए। तो मुझे लगता है कि शरद पवार को इस बात की जानकारी नहीं थी और उनको इस जानकारी से दूर भी रखा गया था कि जिस तरीके से शरद पवार कोशिश कर रहे थे कि परिवार अब दुख की घड़ी में एकत्र आया है तो इसी समय परिवार बैठ के तय करे कि भाई भविष्य की राजनीति में दोनों एनसीपी मिलकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और वो इस कोशिश में होंगे। तो मुझे लगता है कि पार्टी के जो अजित पवार के करीबी नेता है उन लोगों ने तय किया होगा कि फिलहाल हम कैबिनेट में शामिल होते हैं, पहले उप मुख्यमंत्री सुनीता पवार को बनाते हैं, विधायक दल की बैठक बुलाते हैं, 40 विधायक आएंगे, वहाँ पर सुनीता पवार को पार्टी की कमान सौंपेंगे, उसके बाद शपथ ग्रहण होगा। और भविष्य में अगर ऐसा लगता है कि शरद पवार की पार्टी के साथ अजित पवार की पार्टी का विलय होकर कोई एक गठबंधन बनना है तो वो आगे तय किया जाएगा। फिलहाल ये है कि सत्ता में शामिल किया जाए, और मुझे लगता है कहने का ये डर होगा या विधायकों का प्रेशर भी होगा कि भाई समय रहते कर ले जाए, कहीं टूट का डर होगा। कहा यह जा रहा है कि भाई शरद पवार के कुछ नेताओं ने अजित पवार के कुछ विधायकों को फोन किया था मिलने के लिए, तो ये डर होगा कि कहीं शरद पवार विधायकों को ना तोड़े। तो फिलहाल उन लोगों ने एक अपना उप मुख्यमंत्री बनाकर वापस सत्ता में वापसी की है। अब यहाँ से सुनीता पवार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। अब वो पार्टी की अध्यक्ष भी बन गई है, महाराष्ट्र राज्य की उप मुख्यमंत्री भी बन गई है। अब उन्हें संगठन को भी देखना है, पार्टी को भी देखना है, सरकार में अपनी जिम्मेदारी को देखना है। सुनीता पवार के अलावा 8 और एनसीपी के मंत्री है, उनका भी परफॉर्मेंस, उनका भी काम सुनीता पवार को देखना है। बिल्कुल। और सुनेत्रा पवार का सरकार में किस तरह का कद रहता है, कौन से मंत्रालय उनके पास रहते हैं, अगर मंत्रालय नहीं रहते हैं तो फिर किस तरह से कामकाज होगा, बहुत कुछ है जो अभी बदलेगा।